नमस्कार, स्वागत है आपका आज की खबर में। आपके साथ मैं हूं चित्रा सिंह और बुलेटिन की शुरुआत कर लेते हैं, जहां वाराणसी के दाल मंडी इलाके में सड़क चौड़ीकरण को लेकर 3 मकानों को तोड़ दिया गया। सुरक्षा के लिए बैरिकेडिंग की गई और अर्धसैनिक बल और सिविल फोर्स की तैनाती की गई। एसीपी दशवासमेत की माने तो मकानों को गिराने की कार्रवाई आगे भी लगातार चलती रहेगी। आपको बता दें कि जिन लोगों को मुआवजा मिल चुका है उनकी दुकानों और घरों पर ध्वस्तीकरण की कार्रवाई की जा रही है। दाल मंडी की सड़क को 17.4 मीटर चौड़ा किया जाना है और इसको लेकर ध्वस्तीकरण की कार्रवाई जो है वो देखिए की गई है। तस्वीरें भी आपको आपकी टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं, जहां पर 3 मकानों को सड़क चौड़ीकरण के लिए तोड़ दिया गया और सुरक्षा के लिए बैरिकेडिंग की गई है और अर्धसैनिक बल के साथ सिविल फोर्स की तैनाती की गई है। एसीपी दशवासमेत की माने तो मकानों की गिराने की कार्रवाई आगे भी चलती रहेगी और जिन लोगों को मुआवजा दिया जा चुका है उनके दुकानों को, उनके घरों पर ध्वस्तीकरण की कार्रवाई जो है वो की जा रही है। दाल मंडी की सड़क को 17 मीटर से ज्यादा चौड़ा किया जाना है, जिस लिहाज से ये ध्वस्तीकरण की देखिए कार्रवाई की गई है। तो तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं, जहां पर कुछ दुकानों को और ये मकानों को देखिए तोड़ दिया गया, उनको गिरा दिया गया है और ये पूरा एरिया जो है वो देखिए दाल मंडी का बताया जा रहा है। यानी वाराणसी के दाल मंडी का ये पूरा एरिया है जहां पर ये कार्रवाई की गई है और जिन लोगों के मकान को गिराया गया है उनमें से इन तीनों मकान के जो मालिक थे उन्हें पहले ही मुआवजा जो है वो दिया जा चुका है, क्योंकि सड़क चौड़ीकरण किया जाना है और इस लिहाज से कई मकानों को गिराने का जो कार्य है, कार्रवाई है ध्वस्तीकरण की, वो निरंतर आगे भी चलती रहेगी। और इसी लिहाज से सड़क चौड़ीकरण के लिए मकान जो है वो गिराए गए हैं और इसकी सीधी एक्सक्लूसिव तस्वीर आज की खबर पर हम आपको दिखा रहे हैं। दाल मंडी में मकान गिराए जा चुके हैं और सड़क चौड़ीकरण के लिए इन मकान को गिराया गया है और निरंतर एसीपी की ओर से ये जानकारी भी दी गई है कि आज 3 मकानों को गिराया गया, लेकिन आने वाले समय में हम ऐसी ही और भी कार्रवाई देखेंगे, क्योंकि ऐसे मकानों को गिराने की जो कार्रवाई है आगे भी लगातार चलती रहेगी। और देखिए अब तक कई लोगों को मुआवजा दिया जा चुका है और जिन लोगों को मुआवजा मिल चुका है उनके दुकानों और घरों पर ध्वस्तीकरण की कार्रवाई की जा रही है। और अब इस दाल मंडी की, यानी ये जो पूरा एरिया आप देख पा रहे हैं, ये दाल मंडी का एरिया है और यहाँ के ही कुछ मकानों को गिरा दिया गया है, लेकिन अब इस एरिया की सड़क को, यानी दाल मंडी की सड़क को 17 मीटर से ज्यादा चौड़ा किया जाना है, जिस लिहाज से जमीन की जरूरत पड़ेगी और यही वजह है कि यहाँ पर बने मकानों को ध्वस्त किया जा रहा है। दाल मंडी में ध्वस्तीकरण की कार्रवाई शुरू हो गई है और ऐसे में जानने की कोशिश करेंगे कि कितने मकानों की ध्वस्तीकरण हुई है और खास तौर पे आज किस मकानों की ध्वस्तीकरण हुई है। इस वक्त हमारे साथ बातचीत के लिए दशवासमेत एसीपी अतुल अंजान त्रिपाठी सर है। सर, ध्वस्तीकरण की कार्रवाई शुरुआत हुई है, कितने मकानों की शुरुआत हो चुकी है और अभी वर्तमान में कितने मकान और तोड़े जाएंगे? एक बार पुनः जो है ध्वस्तीकरण की कार्रवाई प्रारंभ कर दी गई है। आज 3 मकान चिन्हित हैं, जिसमें से प्रशासन के द्वारा जो पहला मकान है CK 43/113, इसमें कार्रवाई प्रारंभ कर दी गई है और दूसरा मकान स्वयं भवन स्वामी के द्वारा ही तोड़ा जा रहा है। सुरक्षा की दृष्टिगत पर्याप्त फोर्स लगाई गई है, पैरामिलिट्री फोर्स और साथ साथ में सिविल फोर्स डिप्लॉय किया गया है, बैरिकेडिंग की गई है और PS सिस्टम से लगातार अनाउंसमेंट भी किया जा रहा है ताकि लोगों के मूवमेंट को कंट्रोल किया जा सके, रेगुलेट किया जा सके और ड्रोन से भी एरियल सर्विलांस किया जा रहा है। सुरक्षा की पर्याप्त व्यवस्थाएं की गई हैं। 186 टोटल मकानें थी, 6 मकानें ऑलरेडी ध्वस्तीकरण हो चुकी थी। आज से कितने मकानों की शुरुआत हुई है और लगातार अब प्रक्रियाएं क्या रहेंगी, क्या प्रोसेस रहेगा? जैसा मैंने बताया कि आज 3 मकान चिन्हित किए गए हैं, उनका ध्वस्तीकरण किया जाएगा। इसके अलावा जो अन्य भवन है जिसकी रजिस्ट्री की जा चुकी है, उनमें पर्याप्त समय दिया जा चुका है, मुनादी कराई जा चुकी है, उनका भी ध्वस्तीकरण की कार्रवाई शीघ्र ही की जाएगी। कॉपरेशन की अगर बात करी जाए तो लोग कॉपरेट कर रहे हैं पुलिस से, क्या कुछ रह रहा है लोगों के बीच जब आप लोग ध्वस्तीकरण करने जा रहे हैं, करवाने जा रहे हैं? लोगों की जो ये ध्वस्तीकरण की कार्रवाई है लीगल प्रक्रिया अपनाने के बाद की जा रही है, तो लोग कॉपरेट कर रहे हैं। कुछ लोगों के डाउट्स रहते हैं, वो भी प्रशासन के द्वारा क्लियर कर दिया जा रहे हैं, तो शांतिपूर्ण ढंग से ये ध्वस्तीकरण की कार्रवाई की जा रही है। सर, अगर डाइवर्जन की बात किया, क्या कोई इस ध्वस्तीकरण को लेकर कोई आप लोगों ने डाइवर्जन किया हुआ है या दाल मंडी मार्केट्स वगैरह में कुछ ऐसे रूट डाइवर्जन, जो लोग आ रहे हैं बाहर से मार्केटिंग करने के लिए, उनको असुविधा न हो? सुरक्षा की दृष्टिगत जो जिस मकान का ध्वस्तीकरण किया जा रहा है उसके चारों तरफ बैरिकेडिंग की गई है
ताकि किसी प्रकार की कोई अप्रिय स्थिति न हो, और उस भीड़ को डाइवर्ट करने के लिए पीए सिस्टम से अनाउंसमेंट किया जा रहा है। जी बिल्कुल, तो आप सब सुन रहे थे डॉक्टर अतुल रंजन त्रिपाठी जो कि एसीपी दशमेश है, वो सीधी तौर पे कह रहे हैं कि जो सुरक्षा व्यवस्था की अगर बात की जाए तो पुख्ता इंतजाम की गई है और ड्रोन से चप्पे चप्पे पे निगरानी की गई है। चाहे वो आरएफ की बात करी जाए और जो तमाम वो फोर्सेस एजेंसियां हैं वो लगी हुई है और इंटेलिजेंस के माध्यम से भी इसकी पूरी तैयारियां करी जा रही है। और आज अगर बात करी जाए ध्वस्तीकरण की तो 3 मकान ध्वस्तीकरण हो चुका है। विगत में अगर बात करी जाए तो 6 मकानें पूरी तरीके से ध्वस्तीकरण हुई थी और टोटल 186 मकानें जो है वो ध्वस्तीकरण होना है। ऐसे देखना होगा कि क्या कुछ अब तैयारियां रहेंगी और अगला स्टेप जो होगा वो प्रशासन की तरफ से क्या होता नजर आएगा। वाराणसी से आज की खबर, दीपक चौबे। तो तस्वीरें आपको दिखाई और वहां पर किस तरीके से तैनाती की गई है सुरक्षा बलों की, ये भी तस्वीरें हमने आपको दिखाई। निरंतर ये कार्रवाई आगे जारी रहेगी, ये भी खबर सामने आ रही है। और निश्चित तौर पर ये बताया गया कि जिन लोगों को मुआवजा मिल चुका है उनके दुकानों और घरों पर ध्वस्तीकरण की कार्रवाई की जा रही है। चूंकि दाल मंडी की सड़क को चौड़ी करना है, इस लिहाज से जमीन की जरूरत है और इसी वजह से वहां पर बने मकानों को ध्वस्त किया जा रहा है। और दीपक चौबे हमारे सहयोगी जुड़ गए तमाम जानकारी के साथ। दीपक, सड़क को चौड़ी करना है तो निश्चित तौर पर वहां पर जरूरत पड़ेगी कि मकानों को ध्वस्त किया जाए, जिसकी वजह से जमीन मिल सकेगी। अभी और कितने मकान को ध्वस्त किया जाना है और अभी वहां पर क्या हलचल, क्या कार्रवाई चल रही है? ठीक है दीपक, आपकी ऑडियो क्लियर नहीं आ रही, मैं दोबारा से कनेक्ट करने की कोशिश करूंगी, लेकिन एक बार फिर से तस्वीरें दर्शकों को दिखा देते हैं जहां सड़क चौड़ीकरण के लिए मकानों को गिराया गया है। 3 मकानों को दाल मंडी में जो आते हैं उनको गिरा दिया गया है, चूंकि इस एरिया की सड़कें बहुत सक्रिय हैं और इसी लिहाज से यहाँ के जो जितनी भी सड़कें हैं उन्हें चौड़ी करना है एक बड़ी चुनौती भी रही। लेकिन यह तय किया गया कि यहाँ पर जो मकान बने हुए हैं उनको ध्वस्त किया जाएगा, लेकिन उससे पहले उन जो मकान मालिक हैं उनको इसका मुआवजा दिया जाएगा और उसके बाद ही यहाँ के मकानों को ध्वस्त किया जाएगा। एक बड़ी कार्रवाई की जाएगी और उसके बाद सड़क को चौड़ी करने का जो काम है वो आगे बढ़ाया जाएगा। इसी लिहाज से देखिए आज एक बड़ी तस्वीर सामने आई है वाराणसी से, हम आपको दिखा रहे हैं जहां वाराणसी के दाल मंडी में मकानों को गिरा दिया गया है। इसकी तस्वीरें भी आपकी टीवी स्क्रीन पर हम दिखा दें, जहां पर सड़क चौड़ीकरण के लिए मकानों को गिरा दिया गया और निरंतर ये कार्रवाई आगे जारी रहेगी। लेकिन जिन मकानों को गिराया गया है उनमें से उनके मकान मालिकों को पहले ही मुआवजा दे दिया गया है कि किसी भी तरह का कोई विवाद ना पैदा हो सके। हालांकि अब उनके दुकानों के साथ साथ घरों पर ध्वस्तीकरण की कार्रवाई की जाएगी जिनको मुआवजा दिया जा चुका है और आगे भी अगर जरूरत पड़ती है तो कई मकानों को भी चिन्हित किया जाएगा और वहां पर भी उनको मुआवजा देने के बाद उस मकानों को, उन दुकानों को ध्वस्त किया जाएगा और सड़क को चौड़ी करने का जो कार्य है वो आगे बढ़ाया जाएगा। दीपक चौबे हमारे सहयोगी एक बार फिर से जुड़ चुके हैं। दीपक, अपनी बात पूरी कीजिएगा, क्या हलचल इस वक्त वहां पर बनी हुई है? जी बिल्कुल चित्रा, आपको बता दें कि दाल मंडी में ध्वस्तीकरण की शुरुआत कर ली गई है और आपको बता दें ऐसे में सुरक्षा की अगर बात कर ली जाए तो पूरी तरीके से बैरिकेडिंग लगाई गई है और करीब 150 से ज्यादा पुलिस की तैनाती भी की गई है। हमारी तस्वीरों को देखिएगा कि पीछे जिसमें पुलिस ध्वस्तीकरण की कार्रवाई जो है की जा रही थी और ऐसे में जो ध्वस्तीकरण कार्रवाई और लगातार से जारी कर दिया गया है। आपको बता दें कि डॉक्टर अतुल रंजन त्रिपाठी से जब बातचीत हुई तो उन्होंने कहा कि जो ध्वस्तीकरण है शुरुआत कर दी गई है, क्योंकि अगर सुरक्षा की बात कर ली जाए तो पूरी तैनाती है। ये पूरी सुरक्षा की गई है। जो 600 मीटर की लंबी जो शुरुआत हो चुकी है और ऐसे में बता दें आपको कि ध्वस्तीकरण की कार्रवाई जो है वो चलती नजर आ रही है। जो पुलिस है वो पूरी ध्वस्तीकरण को किया गया है जो है इसकी फिर से शुरुआत कर ली गई है। इंटेलिजेंस है जहां से ध्वस्तीकरण की शुरुआत हुई, ध्वस्तीकरण किया जा रहा है। वो तमाम आपको जो ध्वस्तीकरण किया गया है तो बड़ी बात की गई थी
और यहाँ पे जो गली है, जो मस्जिदें हैं, जो तमाम मकान हैं, वो चिन्हित किए गए हैं। जो लिस्टांस में है, जो 86 जो है मसले हैं, ये लिस्ट है, तो उसकी पूरी दूरी होगी, हॉस्पिटल की कार्रवाई होती नजर आ रही है। यहाँ तैनात थे, जब हमने किया तो इंजाम त्रिपाठी जो की स्थिति है के, उन्होंने सीधे कहा कि आज से फिर से ध्वस्तीकरण की शुरुआत की गई है और 3 जो वो मकान थी जो चिन्हित थी, जिसकी मुआवजा दे दी गई है, उस पर की कार्रवाई की जा रही थी। की जो शुरुआत है ध्वस्तीकरण की, ये पुलिस से गई है और जब शुरुआत होगी जो ध्वस्तीकरण है। ठीक है दीपक, आपकी ऑडियो क्लियर नहीं आई है, लेकिन हमने समझने की कोशिश की है कि निरंतर ये कार्रवाई अभी चल रही है और आगे भी ये कार्रवाई चलती रहेगी और अगर जरूरत पड़ती है तो कई और मकानों को ध्वस्त किया जा सकता है। बहुत बहुत शुक्रिया दीपक आपका तमाम जानकारी देने के लिए। और ये तस्वीरें लगातार हम आपको दिखा रहे हैं। ये पूरा एरिया जो है वो देखिए दाल मंडी का है। दाल मंडी की सड़कों को चौड़ी करना है और इसी लिहाज से यहाँ के जो बने हुए मकान हैं, दुकान है, उनको ध्वस्त किया जा रहा है।